हाय। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर वर्किंग परफॉर्म करके देखेंगे वाया यूजिंग इवेंट हैंडलिंग। किस तरह से हम उन कंपोनेंट का यूटिलाइज करते हैं, उस कंपोनेंट में से नंबर ऑफ कंटेंट्स को रिट्राइव करते हुए उन इंफॉर्मेशन की डिटेल्स को using the other component, which is nothing but your dialog box, which is the another component we can utilize here to show the number of information, and that information can be retrieved by using event handling, and we can use that information on dialog box to show the content on the screen. उन हम यहाँ वन बाय वन सारी वर्किंग को परफॉर्म करके देखते हैं और किस तरह से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, वो यहाँ हम परफॉर्म करके देखते हैं। So here is a class which we already discussed in the previous lectures. So यहाँ पर हमने ये फ्रेम नाम की क्लास इनहेरिट की थी, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन नाम की क्लास बनाई थी। नाउ इस केस में अब हमें यहाँ इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना है कि जैसे ही हम इस बटन्स पर क्लिक करें, जिसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, जैसे हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारी इवेंट हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो अब उसके लिए हमें क्या वर्किंग परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम यहाँ नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ आइटम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट होकर हमारे सामने विजुअलाइज होना चाहिए। तो किस तरह से वर्किंग परफॉर्म होगी, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ उसकी वन बाय वन वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जब हमें इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना है तो अगेन हमें यहाँ पर इंटरफेसेस का यूज करना पड़ेगा। इंटरफेसेस है वो हमारे पास कहाँ डिफाइंड है, इवेंट नाम की इस पैकेज के अंदर डिफाइंड है। तो उस इवेंट नाम के उस पैकेज के अंदर जो इंटरफेस हमें यूज करना है वो हमारे पास इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट्स करना है हमें उसे एक्शन लिसनर। जब हम बटन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पर एक्शन लिसनर का इंटरफेस वर्क करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेथड होगी उस वो वहां हमें ओवरराइड करते हुए जो कंटेंट्स हमें उसके करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करना है वो यहाँ हम करके देखेंगे। तो यहाँ हमने ने यूज किया एक्शन लिसनर। दिस इज द नेक्स्ट इंटरफेस जो हमें बटन के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म, हम जब भी बटन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक्शन लिसनर के करस्पॉन्डिंग जो मेथड हमने ओवरराइड की होगी उस मेथड को वो वहां कॉल करेगा और उसकी वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो उस केस में जब हम अब ये पर्टिकुलर वर्किंग जब एक्शन लिसनर के करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं कि एक्शन लिसनर कब काम करे, तो हम चाहते हैं कि बटन पर जब हम जैसे ही क्लिक करें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इवेंट हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो हमने यहाँ पर BT1 नाम से सेव नाम का बटन बताया है। तो यहाँ सेव नाम के बटन पर जब हम क्लिक करें तो हमने इसके जस्ट आने के बाद हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन किया BT1। जिस तरह से हमने माउस लिसनर में वर्किंग परफॉर्म की थी, इसी तरह अब हम बटन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर फ्रेम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कहां पर, बटन के ऊपर। तो हमें उस बटन पर जाकर उस ऐड एक्शन लिसनर को ऐड करना पड़ेगा, जब जाकर वो उस पर्टिकुलर इवेंट को लिसन करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल परफॉर्म certain working. So in that case we have to add action listener method इन। अब ये पर्टिकुलर लिसनिंग कहाँ परफॉर्म होना चाहिए, ऑन फ्रेम। तो इन दैट केस वी कैन अगेन यूटिलाइज दिस, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में आया होगा, दिस में। तो हमें यहाँ पर अगेन BT1 कहाँ पर है, उस फ्रेम के ऊपर है। तो उस फ्रेम का रेफरेंस किसके थ्रू आएगा, दिस के थ्रू। तो अब उस केस में हमारे पास यहाँ पर BT1 डॉट एड एक्शन लिसनर परफॉर्म करेंगे। अब जैसे ही ये जब हम उस पर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करेगा तो ये उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लिसन करेगा और उस लिसन होने के बाद हमें उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करनी पड़ेगी जो एक्शन लिसनर इंटरफेस में डिफाइंड है। तो उसको हमें यहाँ ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ अपनी वर्किंग परफॉर्म करना है। तो अब इस केस में हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन किया, तो वहां पर जो मेथड है वो एक्शन परफॉर्म नाम से मेथड है। तो यहाँ पर हमें एक्शन परफॉर्म नाम से इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। उसमें हमारे पास एज ए पैरामीटर एक्शन इवेंट नाम से क्लास है जिसे हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। अगेन द नेक्स्ट थिंग,
अब हम यहाँ चाहते क्या है कि हम इस पर्टिकुलर जैसे ही उस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करें तो ये मेथड कॉल हो और उसमें हमने जितनी टेक्स्ट फील्ड जो बनाई हुई थी, जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड थी, सेकंड टेक्स्ट फील्ड थी, थर्ड टेक्स्ट फील्ड थी और हमारे नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस थे, तो उसमें जितनी आइटम्स थी वो सारी आइटम्स उठकर आए और वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ हमें इस पर्टिकुलर मेथड में आकर वर्किंग शो करनी होगी। तो अब इस केस में वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज किस में लेकर आना है, तो हम चाहते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स यूज करें, उस डायलॉग बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन आकर सेट हो जाए। तो उस केस में हम यहाँ क्या वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं उसको यहाँ इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जितनी टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन है उसको लेकर लाकर डिस्प्ले करते हैं, फिर उसके बाद हम फिर आइटम्स के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सिर्फ हम टेक्स्ट फील्ड के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तब हम चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हमें एक डायलॉग बनाना पड़ेगा। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ विंडो इन विच अ पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स अपीयर in which we can put certain information whatever be the come from text fields। तो उन टेक्स्ट फील्ड से वन बाय वन जो इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए फिर हम यहाँ एक डायलॉग बॉक्स के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट अवेलेबल है डायलॉग नाम से। अगेन हमने यहाँ इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया डी नाम से, ये एक क्लास है डायलॉग नाम से। अगेन जिस तरह से हमारा फ्रेम बनकर आया इसी तरह एक डायलॉग बॉक्स भी अपीयर होगा, जिस तरह से हमने फ्रेम को विजिबल करवाया है, उसकी डायमेंशन हमने सेट की थी, इसी तरह हमें डायलॉग बॉक्स की भी डायमेंशन और उसकी विजिबिलिटी बतानी पड़ेगी, तब जाकर वो शो होगा। तो इस तरह से उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या इस तरह से ऐड करते हैं हम, आगे उसकी वर्किंग हम यहाँ वन बाय वन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उठकर आएगी उसको हम किसी लेबल में ले जाकर वन बाय वन एक एक करके स्टोर करते आएंगे। तो हमने यहाँ एक वापस जिस तरह से हमने पहले लेबल नाम से अरे लिया था, अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि एक एक करके आते आए और उस लेवल में एक सिंगल लेवल में ऐड होते आए। तो उस लेवल के लिए हमने यहाँ L1 नाम से एक वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल लिया। अगेन जब हमने डायलॉग, अब यहाँ हम आकर एक डायलॉग बॉक्स के लिए करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, जो हमने डी नाम से गया था तो इस तरह से हमने उस डायलॉग बॉक्स का रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है यूजिंग डायलॉग ऑब्जेक्ट। अब उस केस में अभी यहाँ अब ये डायलॉग बॉक्स किसके लिए वर्क करना चाहिए, हमारे फ्रेम के उस बटन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास दिस नाम से हमें अगेन यहाँ पर रेफरेंस बताना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर जो टाइटल सेट होकर आए वो क्या है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो हम यहाँ उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स पर उसका जो टाइटल सेट होकर आएगा वो हमेशा हमारे सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल करके शो होगा। देन अगेन नेक्स्ट हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट वहां पर वर्किंग मोड में हो, तो इसके लिए हमारे पास थर्ड आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ से ट्रू बताना पड़ेगा। तो अब इस केस में ये जो वर्किंग हमने बताई अभी डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया है कि डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो तो उस पर क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो और वो कहाँ होगी, उस फ्रेम के लिए वर्क करेगी। तो इस केस में अब यहाँ पर हमने ये स्पेसिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है, वो जो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हम बटन क्लिक के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट से उठाकर लेकर आ रहे हैं उस टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन को वन बाय वन लेबल में ऐड करते आना है। तो अगेन हमने जो अभी एक लेबल क्रिएट किया था L1 नाम से उसको भी हम क्रिएट करते आते हैं। और इनिशियली जब वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी तो उसमें सारी वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक होगी। इस लेवल को जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह से हम फ्रेम में नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐड करते हैं तो इसी तरह हमारा लेवल एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हमें डायलॉग बॉक्स में ऐड करना है। तो अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, डी डॉट ऐड नाम से मेथड बताएंगे और इस लेबल को ले आकर इसमें रख देंगे। अभी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर उसमें ब्लैंक है और वो पर्टिकुलर अभी हमारा पर्टिकुलर सिर्फ ऐड हुआ है लेकिन विजिबल नहीं हुआ है। विजिबल कब करवाना है ये हमारे हाथ में है कि हम कब उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो हम विजुअलाइज कब चाहते हैं कि जब हम कंटेंट बटन पर क्लिक करें और जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में आई है वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर इवेंट के करस्पॉन्डिंग उठे और डायलॉग बॉक्स में ऐड हो और तब जाकर वो शो हो, तो फिर उसके लिए हमें वो वर्किंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी अभी ये तीन स्टेटमेंट के लिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पर्टिकुलर हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सिर्फ हमने इस पर्टिकुलर डायलॉग्स को क्रिएट किया है, उसमें ले आकर लेवल को ऐड किया और उसकी करस्पॉन्डिंग अब हमें उस डायलॉग बॉक्स के लेवल में ले जाकर वन बाय वन इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए जब हम उस बटन पर क्लिक करें जो हमारा सेव नाम का बटन है। तब अगेन उसमें से हमारे पास कंटेंट किस फॉर्म में आएंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब वो हमारी नंबर ऑफ टेक्स्ट फील्ड है वो किस फॉर्म में है,
अरे के फॉर्म में तो वन बाय वन वो सारी इंफॉर्मेशन इस टेक्स्ट फील्ड के करस्पॉन्डिंग, 3 टेक्स्ट फील्ड है तो तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास उठकर आना चाहिए। तो अब इस केस में हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया, गेट एक्शन परफॉर्म लूप चला क्योंकि हमारे 3 टेक्स्ट फील्ड है और वो अरे के फॉर्म में। तो हमने अगेन यहाँ पर अलग अलग बार बताने की जगह हमने लूप चलाकर एक ही बार में स्पेसिफिकेशन दिया, i लेस देन ef डॉट लेंथ, और इस केस में हमने i प्लस प्लस। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ ये लूप जो बताया था, इसके यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन उठकर आएगी। तो हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से उठकर आएगी, तो हमारे पास जो टी ऑफ जितनी टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर जो हमने फील्ड वैल्यू एंट्री की होगी उसकी वैल्यू को हमें रिट्राइव करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, गेट टेक्स्ट। जितनी आप टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर करते हो उन सारी वैल्यूज को अगर आपको रिट्राइव करना है तो आपके पास वो मेथड कौन सी है, गेट टेक्स्ट नाम की मेथड। तो उस समय जो वैल्यू उसमें आपने फिट की होगी वो इंफॉर्मेशन रिट्राइव होकर वन बाय वन उठकर आएगी। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए फिर हम यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया एक स्ट्रिंग नाम से, एक lst नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग रख रखी है। अब वन बाय वन जैसे जैसे हमने बटन पर क्लिक किया तो उन तीनों टेक्स्ट फील्ड में जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो उठकर वन बाय वन आए। तो हमने यहाँ क्या किया, जो lst में अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इनिशियली पहले ब्लैंक था, अब उस ब्लैंक में नई टेक्स्ट फील्ड आई, वो कॉन्केटिनेट हुई, फिर दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी टेक्स्ट फील्ड से इंफॉर्मेशन उठाएगा, फिर वापस इस एलएसटी में नेक्स्ट स्ट्रिंग ऐड करेगा, फिर तीसरी टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठाएगा, फिर उसमें नेक्स्ट जो प्रीवियस एलएसटी में वैल्यू थी उसके साथ कॉन्केटिनेट करेगा। तो वन बाय वन ये इंफॉर्मेशन कॉन्केटिनेट होती जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ बीच में हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में स्पेस भी आए, तो यहाँ हमने उसके करस्पॉन्डिंग स्पेस भी प्रोवाइड की। तो ये इंफॉर्मेशन सारी इस एलएसटी में आ गई। अब हमने क्या किया कि जो लेबल बनाया था हमने L1 नाम से, उस लेबल में हमने इनिशियली बैंक बताया था। अब वन बाय वन जो वैल्यूज आई एलएसटी में आफ्टर परफॉर्मिंग सच ऑपरेशन, उन सारी वैल्यू जो एलएसटी में आई है उसको ले आकर हम उस लेबल में वापस चेंज कर दे, जो पहले ब्लैंक था वो चेंज होकर इस नई वैल्यू से सेट हो जाए। तो अब यहाँ हमारे पास अगेन L1 नाम से जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे पास है उसमें जाकर हम सेट टेक्स्ट नाम से इस जो एलएसटी में वैल्यूज आई है एज ए स्ट्रिंग उसको ले आकर हम वहां ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद अब उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स था उस डायलॉग बॉक्स को हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, डी डॉट शो मेथड के थ्रू वो जो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने विजुअलाइज होगा। अगेन अब वो डायलॉग बॉक्स जो हमने बताया है, ये जो डायलॉग बॉक्स हमने क्रिएट किया है, इस डायलॉग बॉक्स की हमें डायमेंशन बतानी पड़ेगी कि ये जब, तो हमने यहाँ डी डॉट सेट रीसाइज नाम से हमारे पास मेथड है, उस रीसाइज मेथड के अंदर जाकर हम बताएंगे कि हमें 500, 200 ये उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स की डायमेंशन हमने यहाँ सेट कर दी कि ये हमने इसका अपीयरेंस बता दिया कि ये जब ये अपीयर होगी तो उसका डायमेंशन कैसा होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगेन ये बाय डिफॉल्ट जो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वो अगेन कहाँ होगा, ओरिजिन पर। स्क्रीन की ओरिजिन कहाँ है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, तो उस टॉप कॉर्नर पर ये विजुअलाइज होगा। तो अब इस तरह से हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं। तो अब यहाँ जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक होने के बाद एड एक्शन लिस्नर उस पर्टिकुलर बटन के करस्पॉन्डिंग इवेंट को लिसन करेगा और उसमें जाकर हमारे इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा जो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेक्स्ट फील्ड में हमने इंफॉर्मेशन इंटर करी है। और उसके बाद उन सारी इंफॉर्मेशन को ले जाकर उस लेवल में वन बाय वन जो आई है उन सारे उस लेवल में जाकर ऐड कर देगा, रख देगा, सेट कर देगा। देन उसके बाद हम उसको ले जाकर उस डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करा देंगे। ये हमने अब वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन फिटअप करेंगे। तो हमने यहाँ राजेश पहला नेम एंटर किया, देन हमने उसके बाद कुमार, देन हमने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंटर करी चौधरी। हमने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन राजेश कुमार चौधरी इंफॉर्मेशन एंटर करी। अब जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो ये बटन की क्लिक पर क्या होगा,
वो एक्शन परफॉर्म मेथड में जाएगा और जो डायलॉग बॉक्स पहले से एड अप है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। अभी तक वो इनविजिबल है, देख लीजिए हमने एग्जीक्यूट किया, डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर नहीं आया। डायलॉग बॉक्स अपीयर तब होगा जब हम उस पर्टिकुलर बटन पर इवेंट हैंडलिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन में परफॉर्म मेथड कॉल होगी और उसमें जाकर वो इन तीनों टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन को वन बाय वन स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करेगा और उस स्ट्रिंग को ले जाकर हमने किस में रखा है, लेबल में। तो प्रीवियसली लेबल क्या है, उस डायलॉग बॉक्स का ब्लैंक है, तब वो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग से सेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा, ये देखिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है और उसके सामने जो हमने यहाँ इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन आपके डायलॉग बॉक्स में यहाँ अपीयर हो रही है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे स्क्रीन के ऊपर अगेन ये जिस तरह से हमारी फ्रेम की विंडो है, इसी तरह ये डायलॉग बॉक्स भी एज ए विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो अगेन ये क्लोजिंग ऑप्शन हमारे सामने कैसा दिख रहा है, ये डिसेबल है, ये डिसेबल है, इसका मतलब है कि अभी ये वर्किंग मोड में नहीं है। तो अब ये अगर आप चाहते हैं अब इसको किस तरह से डिसअपीयर कराए, तो अगेन हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंट्रोल सी का ऑप्शन है। तो इसको हम कंट्रोल सी की कमांड के थ्रू हम इसको डिसअपीयर कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम क्लोजिंग ऑपरेशन पर परफॉर्म करें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने फ्रेम के अंदर, अब ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कहां परफॉर्म हुआ था, हमारी फ्रेम के ऊपर, अब यही ऑपरेशन कहां हो, डायलॉग बॉक्स के लिए हो, तो फिर इसको हमें सेम वर्किंग हमें डायलॉग बॉक्स के लिए भी अपीयर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, इसी पर्टिकुलर वर्किंग को हमने डायलॉग बॉक्स के लिए अगेन यूटिलाइज किया। तो यहाँ अब ये एड विंडो लिस्टनर पहले फ्रेम के लिए काम कर रहा था, अब हमारा ये पर्टिकुलर एड विंडो लिस्टनर किसके लिए काम कर रहा है, डायलॉग बॉक्स के लिए। तो डायलॉग बॉक्स का रेफरेंस किसमें है, डी के अंदर है, तो हमने यहाँ इसको किया डी डॉट एड। तो ये पर्टिकुलर विंडो लिस्टनर अब ये क्लोजिंग ऑपरेशन किसके लिए परफॉर्म करेगा, उस डायलॉग बॉक्स के लिए भी करेगा। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर मेथड हमने डायरेक्ट यूज किया है, ये किसके लिए वर्क करेगा, विंडो के लिए। जब हमने इसके लिए वर्किंग परफॉर्म करी तो ये किसके लिए काम करेगा, डायलॉग बॉक्स के लिए। तो जब डायलॉग बॉक्स के लिए अपीयर करता है, जिस कंपोनेंट के लिए वो वर्क करे, तो उसके लिए हमें वहां पर उसका रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो अब इस केस में अगेन आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अपीयर हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि उसकी भी लोकेशन जिस तरह से हमने पहले हमारी पर्टिकुलर फ्रेम की लोकेशन इस सेट लोकेशन के थ्रू सेट की थी, तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी इसकी लोकेशन भी इसी तरह से सेट हो, तो हम यहाँ ये वर्किंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, डी डॉट सेम एज यूजुअल सेट लोकेशन किया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर 400 लोकेशन बताई। तो अब हमारा ये 500,400 लोकेशन पर स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पोजीशन पर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। पहले हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आ रहा था, अब हमारी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले होगा जैसे ही डी डॉट शो कॉल होगा। तो हमने यहाँ क्लोजिंग की वर्किंग, ये डायलॉग बॉक्स में क्लोजिंग की वर्किंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने वापस से वही अपीयर हो रहा है। हमने यहाँ राज राजकुमार हमने दिया, मिडिल नेम दिया कुमार, देन उसके बाद हमने राय नाम से हमने थर्ड लास्ट नेम दिया ना। हमने जैसे ही वापस सेव में क्लिक किया तो अगेन हमारा डायलॉग बॉक्स, अब देखिए रजिस्ट्रेशन नाम डिटेल नाम से हमारा ये टाइटल आ रहा है और उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर जो वर्किंग है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा है। और ये पर्टिकुलर वर्किंग कहाँ, पहले कहाँ दिख रहा था हमारे सामने, इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा था, अब ये हमारा यहाँ दिख रहा है। अब नेक्स्ट थिंग अगेन, पहले हम इस क्लोजिंग ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे तो ये डिसअपियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम जैसे ही क्लोजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स डिस्पोज हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने डिस्पोज हो गया। तो दोनों वर्किंग एक साथ परफॉर्म हो गई है। तो अब इस केस में हमने यहाँ किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये हमने यूटिलाइज करके देखा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमने यहाँ चाहते हैं कि हम जब वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अब हमने अभी जैसे टेक्स्ट फील्ड ऐड करी थी, अब इसी तरह हमने टेक्स्ट फील्ड के साथ साथ जो हमारे पास चेक बॉक्स में वैल्यूज आ रही है वो चेक बॉक्स की वैल्यू भी हमारे सामने इस डायलॉग बॉक्स में ऐड होकर आए। तो उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो है आइटम लिस्नर। जिस तरह से बटन्स के लिए एक्शन लिस्नर है, इसी तरह क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स में से आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो क्या है, आइटम
लिसनर नाम से, तो हमें यहाँ आइटम लिसनर नाम से इंटरफेस अगेन यूज करना पड़ेगा। अगेन ये आइटम लिसनर किसके लिए वर्क करे, हमारे नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस के लिए कम करे। तो अब हमें नंबर ऑफ टाइम हर बार अलग अलग चेक बॉक्स के लिए बताना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जब चेक बॉक्स ऐड करें तो वन बाय वन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उनको ऐड करते हैं, क्योंकि हर एक चेक बॉक्स अलग अलग है। तो उन सारे चेक बॉक्स के लिए वो पर्टिकुलर आइटम लिस्नर वर्क करे। तो हमने जैसे जैसे उसका सिलेक्शन करते आएंगे तो अगेन यहाँ पर अगेन वो पर्टिकुलर आइटम लिस्नर के करस्पॉन्डिंग लिस्नर एक्टिविटी परफॉर्म होना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पर क्या बताएंगे, आइटम ऐड आइटम लिस्नर। वहां हमारा बटन एक था क्योंकि BT1 पे ऑपरेशन परफॉर्म, लेकिन हमारे यहाँ चेक बॉक्स 3 है। तो किस चेक बॉक्स पर हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि हमारी यूटिलाइजेशन पर। तो उस केस में हमें यहाँ पर अगेन इसको इस लूप में ही हम वन बाय वन, तो हमारी 3 बार हमें वन बाय वन अलग अलग टाइप अलग अलग बार ऐड करने से बेटर है कि हम उसको लूप में ही चलाते हुए एक ही बार स्पेसिफाई करते हुए तीनों के ऊपर एक्शन लिस्नर ऐड करते हैं, आइटम लिस्नर ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करता है। अब ये आइटम लिस्नर है तो अगेन जैसे यूजर उस पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस में से किसी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करेगा तो उसके लिए हमें फिर अगेन नेक्स्ट आइटम लिस्नर नाम के इंटरफेस में हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है आइटम स्टेट चेंज नाम से हमारे पास मेथड है। उसमें अगेन हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा आइटम इवेंट नाम से क्लास, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसे ही उसमें वर्किंग जैसा उसका सिग्नेचर है वैसा के वैसा ही हमें यहाँ ओवरराइट करना पड़ेगा। नाउ अब हम किस पर्टिकुलर आइटम को उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब हम जब उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो आइटम इवेंट नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ हमने IE नाम से बता देते हैं, हम IE नाम से बताया। तो IE से किस आइटम को हम किस पर्टिकुलर 3 चेक बॉक्सेस होंगे तो किस आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग उस आइटम को उठाकर लेकर आना है। तो हमारे पास आएगा गेट आइटम सिलेक्टेबल नाम से मेथड होती है। तो ये पर्टिकुलर उस आइटम के करस्पॉन्डिंग उसका रेफरेंस लेकर आएगा। तो वो रेफरेंस किस फॉर्म में लेकर आएगा, एक ऑब्जेक्ट क्लास की टाइप का ले, मतलब ये गेट आइटम सिलेक्टेबल मेथड जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्लास को रिटर्न करेगा। तो अब हम चाहते हैं वो पर्टिकुलर उसमें जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास बुक्स है, मैगजीन से या स्पोर्ट्स है वो उठकर आए तो उस वैल्यूज को लेकर आना है। तो फिर हमें यहाँ पर उसकी करस्पॉन्डिंग टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अब हमारी जो आइटम उठकर आ रही है वो आइटम किस कंपोनेंट को बिलोंग करती है, चेक बॉक्स को। तो अब इस केस में हमें टाइप कास्टिंग भी कैसी करनी पड़ेगी, चेक बॉक्स की, क्योंकि हम उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो चेक बॉक्स के थ्रू ही रिट्राइव कर सकते हैं। केस में हमने यहाँ चेक बॉक्स नाम से इसकी टाइप कास्टिंग करी। तो अब इसको लेने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल अगेन हमें यहाँ चेक बॉक्स टाइप का बताना पड़ेगा। तो अब क्योंकि वो जो चेक बॉक्सेस है वो पहले से डिफाइंड है, अब यहाँ पर अब ये हम वर्किंग लेकर आ रहे हैं कि वो जो वर्किंग है वो चेक बॉक्स की मेथड के थ्रू ही रिट्राइव हो सकती है जो उसके नंबर ऑफ आइटम उसमें सेट है। तो उन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को वापस लाने के लिए हमने एक वेरिएबल और यहाँ पर से स्पेसिफिकेशन दे दिया CHB1 नाम से। तो अब ये CHB1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा ये आइटम स्टेट चेंज, जैसे ही हम एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो आइटम लिस्नर कॉल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें से आइटम स्टेट, उनकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज। कभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं कभी उसको अनसिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आइटम स्टेट चेंज वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो हमने यहाँ क्या किया कि इक्वल टू अब स्पेसिफिकेशन दिया कि वो वैल्यू किसमें उठ कर आए, CHB1 के अंदर। तो ये CHB1 में उस पर्टिकुलर आइटम को जिसने हमने सिलेक्ट किया उस चेक बॉक्स का रेफरेंस एज ए ऑब्जेक्ट आया जिसके करस्पॉन्डिंग हमने उसको टाइप कास्टिंग करी, क्योंकि हमें उसको रिट्राइव किसमें करना है, चेक बॉक्स के थ्रू ही उसके लेबल को उठाकर ला सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया कि जैसे ही यहाँ वर्किंग परफॉर्म हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसमें वैल्यूज है वो ऐड हो जाए किसमें, LST प्लस जो हमने ये वेरिएबल लिया है LST नाम से। अब ये इस पर्टिकुलर मेथड का लोकल वेरिएबल है तो अगेन हम इसको क्या कर देते हैं, इस क्लास का वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि हमारे को LST इसके अंदर भी यूटिलाइज करना है। तो हमने
ऊपर क्लास में एज ए इंस्टेंस इस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया, जो एलएसटी प्लस इक्वल टू करते हुए जो स्ट्रिंग 1 बाय 1 जो नंबर ऑफ आइटम हम सिलेक्ट करते आ रहे हैं वो इस एलएसटी में भी आकर कॉन्केटिनेट होती जाए। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, chb1 चेकबॉक्स नाम की क्लास के अंदर अगेन नेक्स्ट मेथड जो अवेलेबल जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर चेकबॉक्स पर कौन सा लेबल अपीयर है, तो उस लेबल को लाने के लिए हमारे पास मेथड है गेट लेबल। वो टेक्स्ट रिटर्न करता है और उस टेक्स्ट को हम ले आकर किसमें रख रहे हैं, स्ट्रिंग में, मतलब वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग को ले आकर हम 1 बाय 1 वापस कॉन्केटिनेट किसमें कर रहे हैं, हमारी जो LST नाम से हमने वेरिएबल बना रखा है उसमें जाकर वो कॉन्केटिनेट करेगा। तो अब जैसे जैसे आइटम सिलेक्ट करते आएंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ इसकी वर्किंग परफॉर्म करके भी अब लेकिन यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आइटम पहले आएगी और टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, क्योंकि हम बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, हम पहले आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते कि नहीं हम पहले आइटम पे सिलेक्ट करने के बाद बटन पर क्लिक करें तब जाकर वर्किंग हो, तो वो उस वर्किंग को भी हम चेंज करके देखेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड में हमने इंफॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद चेक बॉक्स में जो भी हमने आइटम सिलेक्ट किया, अब सबसे पहले इस एलएसटी में वो आइटम जाएगी, फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि पहले इवेंट किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, आइटम लिस्नर पर परफॉर्म हो रहा है, फिर उसके बाद जाकर हम बटन क्लिक कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटी किस ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक्टिविटी बाद में परफॉर्म करेंगे तो एलएसटी में वैल्यू ऐड होते हुए बाद में दिखेगी। ये अब इसके बाद अब यह आइटम सिलेक्ट कर रहा है, अभी हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, ये सारी आइटम सिलेक्ट होकर जो इस पर लेबल दिया हुआ है बुक्स मैगजीन वो ऑटोमेटिकली जाकर उसमें के इसमें ऐड हो जाएगा। वो हमारे उस पर्टिकुलर लेबल में जो उस डायलॉग बॉक्स में ऐड है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके इंटरेस्ट सेट कर देगा। तो हमने इसमें से बुक सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने मैगजीन सिलेक्ट किया, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जाकर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एलएसटी में ऐड हो गया। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ सिलेक्ट क्या किया इसको, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लिस्नर कौन हुई, तो एलएसटी में जाकर सबसे पहले सेट किया हुआ बुक्स और मैगजीन। फिर जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन एक्शन परफॉर्म मेथड के थ्रू कॉल होगी और ये तीनों जाकर उसमें कॉन्केटिनेट होगी। तो ये देखिए सेव किया, तो ये सबने देख लिया, सबसे पहले बुक्स आया, मैगजीन आया और फिर राजेश कुमार और उसके बाद उसका लास्ट नेम कुशवाहा आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस इंफॉर्मेशन को वर्किंग परफॉर्म करके देखा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या अब हम चाहते हैं कि हम पहले जब बटन पर क्लिक करें तभी जाकर वो आइटम उठकर आए, तो अब यहाँ पर हम कि इस पर्टिकुलर वर्किंग को हम बाद में परफॉर्म करेंगे जब हमारे सारे वैल्यूज ऐड हो चुकी होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो टेम्पररी वेरिएबल होगा। तो हमने यहाँ एक स्ट्रिंग नाम से टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, कॉमा, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो हमने एक टेम्प नाम से एक स्ट्रिंग ली है, अगेन वो ब्लैंक है, तो ये जब वर्क हो रहा है उस समय हमने इसमें क्या कर रखा, अब एलएसटी में वैल्यू ऐड ना करते हुए हम इसको ले आकर के इसमें रख रहे हैं टेम्प में। तो अभी ये 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन आती जाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन टेम्प में रखता जाएगा, लेकिन अपीयर नहीं होगी। अब ये हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पहले हमारी टेक्स्ट फील्ड की इंफॉर्मेशन आए, उसके बाद जाकर हमारी जितनी आइटम हमने सिलेक्ट की है, जिस ऑर्डर में हमारा इनपुट्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमारा आउटपुट भी शो हो। तो उसके लिए हमें यहाँ वर्किंग क्या करनी पड़ेगी कि एलएसटी पहले आए, फिर उसके बाद जो हमारा टेम्प आ रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो। तो हमने यहाँ क्या किया, टेम्प, तो इन दोनों स्ट्रिंग को हमने कॉन्केटिनेट करते हुए सेट टेक्स्ट करते हुए उस लेवल में ले आकर सेट कर दिया। तो अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन तब आएगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। पहले हमारे सामने क्या हो रहा था कि जब हम सिलेक्ट करें तो इंटरनली जब हमारे डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं हुआ तो उसमें पहले जाकर स्ट्रिंग दोनों जो वैल्यूज है वो पहले ही ऐड हो चुकी। तो अब हम चाहते कि नहीं, वो जब बटन पर क्लिक हो तभी जाकर उसके इंफॉर्मेशन जिस ऑर्डर में है उसी तरीके से उसी ऑर्डर में हमारे सामने डिस्प्ले हो। तो इस तरीके से हम इसको वर्किंग करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको किस तरह से शो करते हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये हमने कंपाइल किया, इसको ये एग्जीक्यूशन किया, रहीम हमने यहाँ सपोज रहीम यूसुफ खान दे दिया, यूसुफ, और उसके बाद हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया खान दिया। इस तरह से हमने ये तीन इंफॉर्मेशन रहीम यूसुफ खान बताया। तो हमने ये तीन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इशू किया। अब इस केस में हमने तीनों फील्ड को ऐड किया। तो ये सबसे पहला ऐड होगी, लेकिन ये टेम्पररी
स्ट्रिंग में जाकर ऐड हुई है, लेकिन जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाकर उसमें हमें अपीयर होगी। तो ये अब यहाँ रहीम यूसुफ खान पहले आ रहा है, बुक्स मैगजीन और स्पोर्ट्स बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ एक चीज आपने अपीयर देखी होगी कि हमने जिस तरह से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लोजिंग ऑप्शन किया तो ये भी क्या हो रहा है, हमारा क्लोज हो रहा है। तो अब इस केस में हम चाहते हैं कि ये क्लोज हो तो पर्टिकुलर फ्रेम क्लोज ना हो, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये पर्टिकुलर मेथड है, हम इसमें डिस्पोज नाम से मेथड ना कॉल करते हुए हम डी डॉट हाइड कर देते हैं, तो हमारा ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स हाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ मेथड कौन सी कॉल करी है, डी डॉट हाइड नाम से। तो जैसे हमने इस पे वर्किंग परफॉर्म करी तो ये पर्टिकुलर मेथड वहां वो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स हिडन हो जाएगा, लेकिन हमारी फ्रेम क्लोज नहीं होगी। पहले हम डायलॉग बॉक्स को क्लोज करें तो हमारी फ्रेम भी क्लोज हो रही है। ये देखिए हमने अभी वापस से स्पेसिफिकेशन दिया एबीसी, देन नेक्स्ट नाम हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया XYZ दिया, देन हमने नेक्स्ट यहाँ पर नाम दिया LMN, और इस तरह हमने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की, ये सेव किया, ये आपके सामने अपीयर हुआ, क्लोज किया, सिर्फ आपके सामने से वो डायलॉग बॉक्स हाइड हो चुका है। तो अब आपका ये पर्टिकुलर फ्रेम क्लोज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट पर क्लिक कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब इसी इवेंट हैंडलिंग का यूज करते हुए हम डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से डेटाबेस, पहले हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी समझनी होगी, फिर उसके बाद जाकर हम इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अभी हम यहाँ सिर्फ अपीयर करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम ले आकर स्टोर भी करवाएंगे और उसी इन्फॉर्मेशन को लाकर हम उस डेटाबेस से रिट्राइव भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।